जाके देखा। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मैं यहां कहानी नहीं बतला रहा हूं, मैं अपना अनुभव की बात को बतलाता हूं। मनुष्य इस तलाश में है। अगर अमेरिका में जाइएगा, अभी कुछ लोग इस प्रकार के आंदोलन को चलाते हैं, मून तक, इसका मतलब चंद्रमा तक जाके लौटने के लिए रॉकेट में आपको भेजेंगे। रॉकेट में जाके वहां कुछ दिन रहेंगे, 2-3 दिन रहेंगे, फिर वापस आएंगे। उसके लिए कुछ पैसा अगर आप जमा करने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपका टिकट को देने के लिए तैयार है करके एक संगठन बना है। एक आदमी अपने पत्नी के साथ हनीमून कहते हैं ना अंग्रेजी में, शादी के बाद जो हनीमून कहते हैं, उस मून तक, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए एक आदमी का टिकट कितना लगेगा मालूम है? केवल $6 मिलियन। $1 मिलियन का मतलब $10 लाख। $1 का आजकल 68 रुपया। 68 रुपया से गुना कर दीजिएगा, 68 रुपया से गुना कर दीजिएगा। 1 मिलियन का $10 लाख होता है। इसका मतलब 6 करोड़ रुपया। लेकिन एक आदमी का टिकट लगेगा 7 करोड़ रुपया अपना पत्नी के साथ जाकर लौटने के लिए। आप पूछेंगे, अरे भैया यहां से दिल्ली में जाने के लिए अगर किराया में 15 रुपया बढ़ जाता है, इस हफ्ता बढ़ने वाला है, हमारा सुरेश प्रभु जी बढ़ाने वाला है आपके रेल यात्रा को, और थोड़ा 10 रुपया 20 रुपया बढ़ जाएगा, हम लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद हम झंडा उठाते हैं। लेकिन एक आदमी अपने पत्नी को ले जाने के लिए, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 7 मिलियन अर्थात 42 करोड़ रुपया टिकट लगेगा। वहां कौन सा होटल है? कुछ नहीं है। पीने के लिए पानी यहां से ले जाना पड़ेगा, वहां से अंडा खाना है यहां से लेना पड़ेगा, वहां से मुर्गा मसलम खाना है यहां से लेना पड़ेगा, वहां मिलेगा नहीं, और ले जाके खराब भी हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भी नहीं खा सकते जैसा दुनिया में खाते हैं। लेकिन उसके लिए आदमी 42 करोड़ रुपया देने के लिए कुछ बेवकूफ लोगों ने टिकट बुक करा के रखा। मैं उनको बेवकूफ कहूंगा या कुछ कहूंगा। यहां से जाके वहां खाली वीरान जगह को देखने के लिए, धूल तप्पड़ को देखने के लिए इतना करोड़ रुपया देना क्या? गांव में आके 2 दिन रहो, धूल तप्पड़ देख लोगे। सुनिए, परमेश्वर का वचन में लिखा है, केवल मनुष्य के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को ही रहने के लिए दिया। वो चंद्रमा को रहने के लिए नहीं बनाया। गुरु प्लैनेट जो ग्रह कहते हैं उसमें आप पहुंचे हैं, परंतु वहां पानी नहीं है। भाई बहन समझ लीजिए, साइंटिस्ट लोग तलाश करते हैं उसमें पानी होगा तो बहुत हो जाएगा। कभी कभी चंद्रमा का रंग बदलता है, कभी कभी गुरु का रंग बदलता है। वो यहां का आदमी कहता वहां एक बड़ी बुढ़िया रह के काट सूत रही है, हम लोगों को लगता है। कुछ लोग कहता अरे वहां हरा भरा है, वहां फसल हो रहा है, अभी कटनी हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। केरा वचन में लिखा है, केवल पृथ्वी को मनुष्यों को रहने के लिए दिया। इसलिए परमेश्वर ने श्रृंगार करके इस पृथ्वी को आपके लिए मेरे लिए देख रखा। इसलिए सारी चीजों को बनाने के बाद आखिरी में परमेश्वर ने इस मनुष्य को इस संसार में जीवन बिताने के लिए, आशीष पाने के लिए, अधिकार रखने के लिए बनाया। पढ़िएगा फिर से 26 पद को और 28 पद को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को इस बड़ा विचार से अधिकार देके अपने रूप में बनाया। और एक बात को पढ़िएगा, 28 पद को भी पढ़ लीजिएगा। और परमेश्वर ने
उनको आशीष दी उनको आशीष भी दी। और उनसे कहा, उनसे कहा फूलो फलो फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ पृथ्वी में भर जाओ और उसको उसको अपने बस में कर लो। अपने वश में कर लो। ठहरिएगा, न केवल उसने अधिकार दिया परंतु परमेश्वर ने आशीष दी। सारे वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को इतना बड़ा सुखी जीवन दिया है। आप पूछेंगे, आपने कहा भाई साहब, आपने कहा ये परिश्रम करने वाला, क्यों हम लोग इतना मेहनत करना पड़ता है? आज इतना मेहनत करना पड़ता है। अगर आप गया इलाका में जाएंगे, कई जमीन को देखिएगा वीरान पड़ा है, क्योंकि बरसात अगर होगा कुछ फसल होगा। मैं बीते हफ्ता मैं शेरघाटी और डोबी के पास कुछ जमीन को लोग देखने के लिए ले गए थे। मैंने देखा माइलों पर कोई हरा भरा नहीं। मैं रोहतास में रहता हूं, डेरियान सोन में रहता हूं, जहां देखे हरे भरे हैं। लेकिन मैं थोड़ा दूर 100 किलोमीटर दूर जाके मैं गया के आसपास के इलाकों को देखा, सैकड़ों माइल के दूर कुछ भी नहीं है, हरा भरा नहीं है, एकदम मरुभूमि जैसा है। मैंने वहां के किसानों से पूछा, भैया इस साल में जो बारिश हुई केवल फसल के लिए, लेकिन बचाने के लिए तो बारिश नहीं हुई है, इसलिए पानी को हम लोग बचा नहीं रह सके हैं, फिर तो कहां सब्जी उपजाएंगे? अभी बारिश होगा तब। सुनिए सुनिए, क्यों क्यों जितना फसल होना चाहिए उतना फसल नहीं हुआ। धान हुआ था बहुत अच्छा,